भाभी का दुख। सब अपनी खुशी में मगन थे, पर राधिका को मिठाई का मीठापन किसी जहर से कम नहीं लग रहा था। आंसू पलकों पर ऐसे अटके थे जैसे ओस की बूंदें पत्तों पर। फिर भी राधिका कढ़ाई में पूरियां तलती जा रही थी। कढ़ाई के तेल के छींटों से ज्यादा जख्म उसे लोगों के ठहाके दे रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, बहू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। राधिका अपने आंसुओं को काबू कर एक जिंदा लाश सी रसोई के काम निपटा रही थी। पूनम जी बेटी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिर बेटी अपने बेटे की शादी के लिए माँ के घर न्योता देने जो आ रही है। 70 साल की उम्र में पहुंचकर भी पूनम जी ने बेटी और बहू के अंतर को बनाए रखा। बुआजी आ गई, बुआजी आ गई कहकर शोर मचाती हुई नेहा दादी के कमरे में दाखिल हुई। पूनम जी, तू 20 साल की हो गई है, अब भी बच्चों की तरह शोर मचा रही है। जा माँ का हाथ बटा। नेहा गुस्से से माँ के पास चली गई। नेहा की बुआ रश्मि अपने पति के साथ पहुंची। माँ ने दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर चाय नाश्ते के लिए नेहा को आवाज लगाई। नेहा, माँ तुम ही जाओ। डांटने के लिए भी नेहा चाहिए और काम करवाने के लिए भी। नेहा जैसे सुन हो गई हो। नेहा ने माँ का हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा, माँ कहाँ खोई हो? बुआजी आ गई हैं, दादी नाश्ता मंगवा रही हैं। बेटा तुम चाय ले जाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ। इतने में नेहा की बुआ रश्मि जी रसोई में आ गई। भाभी के गले मिली। भाभी बहुत दुख हुआ आपके भाई के देहांत के बारे में सुनकर। राधिका के आंसू जो जम गए थे, मानो रश्मि के भावों की गर्मी से पिघलकर आंखों में उतर आई। अपनी ननद के गले मिलकर राधिका खूब रोई। पीछे से पूनम जी ने आवाज लगाई, नेहा कहाँ रह गई? जमाई जी यहाँ आए बैठे हैं, नाश्ता बनाने में कितनी देर लगेगी? नेहा चाय नाश्ता रख कर आई। पूनम जी ने, दामाद जी आप चाय पियो, मैं रश्मि को लेकर आई। पूनम जी ननद भाभी को यूं देखकर गुस्सा हो गई। बहू तुझे कहा था ना, मेरी बेटी के घर की पहली शादी है, न्योतने आई है भाई भाभी को। इस शगुन के मौके पर अपने आंसू मत बहाना। रश्मि, माँ तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भाई गया है उनका, दुख नहीं आएगा क्या? तुम 70 साल की उम्र में पहुंचकर भी ऐसे बातें कर रही हो। पूनम जी तो क्या करूं बता? जाने वाले के साथ जाया थोड़ी जाता है। हो तो आई इसके साथ इसके मायके, 50 बरस का था, कोई जवान तो था नहीं। राधिका चुपचाप बस आंसू बहा रही थी। रश्मि, माँ भाई कितनी भी उम्र का हो, भाई भाई होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं भी तो अपने भाई के घर आई हूँ। तुम कितनी खुशियां मना रही हो? उनका तो एक ही भाई था, उनके लिए खुशियां कौन मनाएगा? तुमने भी तो मुझे बहुत ही निराश कर दिया माँ। अगर मेरी सास भी ऐसा करे तो क्या करोगी तुम? मेरी बेटी भी ब्याह के लायक हो गई, उसे ऐसी सास मिलेगी तो? ना ना, मैं तुम्हारे पाप की हिस्सेदार नहीं हूं माँ। पूनम जी, अरे बेटा माफ कर दे। अच्छा चल तू ही बता क्या करूं? इसका भाई तो वापस ला नहीं सकती, इस उम्र में काम भी नहीं होते कि काम खुद कर लूं। रश्मि, माँ किसी के दुख में शामिल होना ही उसके दुख की दवा है, दुख बांटने से बट जाता है। तुमने तो हद ही कर दी। इतने पकवान मिठाइयाँ क्या जरूरत थी? राधिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, रहने दो दीदी, जाने वाला तो चला गया, मेरा दुख आपकी खुशियों के बीच क्यों आए? चलो नाश्ता कर लो। रश्मि, नहीं भाभी, मायका ही तो बेटी के दिल की ठंडक होता है। अगर मायके में कोई दुख हो तो 56 भोग भी कड़वे लगते हैं। अगर हम आपके दुख को नहीं समझेंगे तो क्या फायदा रिश्तों के बोझ को ढोने का, जो दुख में कंधा भी ना दे सके। पूनम जी, बहू मुझे माफ कर दे। तुझे तैयार होकर पकवान बनाने को कहा, तू चिंता ना कर, हर जख्म भर जाता है। राधिका, माँ जी, जीना मरना इंसान के हाथ में नहीं, पर अपनों के जाने का दर्द हमेशा रहता है। उनके जाने के
दर्द का जख्म किसी अपने के प्यार से भरता है। यूं बहू के मायके के दुख को ससुराल की खुशियों से छोटा समझकर बहू को जबरदस्ती खुशी मनाने के लिए मजबूर करने से वो जख्म हरा होता है, भरता नहीं है। भाभी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। इस उम्र में आकर तो माँ की बुद्धि ही काम करना बंद कर गई है। राधिका, नहीं दीदी, बुद्धि तो सब में होती है, बस भाव मर जाते हैं। हमारे दुख में दुखी वही होता है जो हमें अपना समझे। भाई के जाने का दुख तो है ही, उससे ज़्यादा ये दुख है कि शादी के 20 साल बाद भी बहू अपने मायके के दुख में दुखी होने का हक भी नहीं रखती। उसे ना चाहते हुए भी ससुराल की खुशियों में शामिल होना पड़ता है। पूनम जी, बहू मुझे माफ़ कर दे। तू मेरी बेटी है, मैं ही मूर्ख हूँ जो दुनिया के बेफालतू के रिवाजों को ढो रही हूँ। ऐसा ना सोच बेटा, ये घर तेरा है, तेरा दुख मेरा भी है। राधिका सासू माँ के गले मिलकर खूब रोई। इतने में नेहा आई। बुआ जी, फूफा जी बाहर इंतजार कर रहे हैं सबका। सब बाहर गए। राधिका, नमस्ते नंदोई जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आपके भाई के बारे में सुनकर दुख हुआ। आप चिंता ना करें, मुझे अपने भाई जैसा ही समझे। मैंने रश्मि को इसीलिए पहले ही बोल दिया था, सिर्फ चाय नाश्ता करेंगे और न्योता देने के साथ साथ आपका थोड़ा दुख भी बांट लेंगे। राधिका की आंखों में फिर आंसू झलक आए, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अरे नहीं, खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी। आप बैठो, आप जैसे नंदोई भगवान सबको दे। चलो दीदी, आप भी चाय पियो। सब मिलकर चाय पीने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।